हेलो दोस्तों, एटूडियो आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे कल बोला था कि हम आपके लिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, है ना। तो आज हम साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोस्ट गार्ड, नाविक, नेवी ईएमआर और एयरफोर्स वाई और एक्स वाई के लिए, है ना, जो आपकी एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल और केवल साइंस का क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। केवल साइंस का क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखिए जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम टोटल क्वेश्चन वन लाइनर करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की मात्रा अधिक रहेगी, है ना। क्वेश्चन का जो संख्या है ज्यादा रहेगा, इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है किसके कारण। बच्चों का जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास है वो किसके कारण अवरुद्ध होता है, तो वो होता है आपका थायरॉक्सिन की कमी के कारण, है ना। थायरॉक्सिन की कमी जब होती है बच्चों में तो उसका मानसिक विकास, है ना, और शारीरिक विकास क्या होता है, अवरुद्ध यानी रुक जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, यानी रक्तचाप मापने के लिए ब्लड प्रेशर जो है ना, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है स्फेग्नोमेनोमीटर। यानी स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या होता है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। थ्री क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य जो है, देखिए मनुष्य क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, है ना। मनुष्य किस प्रकार के तरंग को नहीं सुन सकता, यानी मनुष्य जो है कौन से तरंग नहीं सुन सकता है, तो है पराश्रव तरंग, यानी अल्ट्रासोनिक जो वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव को मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसलिए मनुष्य क्या होता है, मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं, है ना, जो इस वेव को यानी इस तरंग को सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, है ना, बिल्ली हो गया, भालू हो गया, ये सब जो है ये सब ये अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाइट ब्लड यानी श्वेत रक्त का औसतन जीवन काल कितना होता है। यानी जो श्वेत रक्त है, हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त पाया जाता है उसका औसतन जीवन काल कितना होता है, तो होता है 1 से 4 दिन, यानी 1 से 4 डे तक क्या होती है, इसका औसतन जीवन होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। यानी वायुमंडल जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 78%, यानी 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो पाया जाता है 21% पाया जाता है, और बाकी जो बचता है उसमें और भी अन्य गैस पाए जाते हैं, है ना, जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन, जेनॉन, ये सब जितने भी हैं सक्रिय अक्रिय जितने भी गैस हैं लगभग ये सब 1% में पाए जाते हैं, है ना। मतलब इनको मिलाकर के जितना भी हुआ 1% में लगभग सभी गैस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर कैसे की जाती है। अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर करते हैं, तो कैसे दूर करते हैं, सोडियम, है ना, सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट्स जो है वो क्या होती है, अस्थायी कठोरता जो है उसे दूर किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। यानी जल जो है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है ना। ये तो हमने मॉक टेस्ट में भी आपको करा दिया है, लेकिन ये जब साइंस का स्पेशल बैच चल रहा है, स्पेशल क्लास चल रहा है, तो स्पेशल में हम केवल साइंस का क्लास करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जल का जो अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के खुला रखने से क्या होता है, ये क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता आ जाता है, ठीक है। इसी कारण से जल में अस्थायी कठोरता आती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे का प्रयोग होता है ना। क्यों, मतलब उसमें कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैमरे के दूरबीन के लेंस में, कैमरे का जो दूरबीन लेंस होता है और विद्युत बल्ब जो है और धूप का जो चश्मा है उसमें किस कांच का प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, डीबीजीडी यांत्रिकी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप इस मॉक टेस्ट को
अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने, है ना, पूर्ण रूप से इसके सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन साइंस के, 5 क्वेश्चन जीके के और मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो टोटल 16 क्वेश्चन हुए जो आपके एग्जाम के व्यू से, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टोटल 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सेट है। ठीक है, 10 सेट है इसमें। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इसका प्राइस जो है बिल्कुल ही कम है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप इस बुक को जरूर खरीदें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है ना, प्रमुख अयस्क है किसके, तो ये है, मतलब पारा का क्या है और तांबा का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, तब बताइए। डोलेमाइट, है ना, लाइटर तथा प्रेनोकाइट। प्रेनोकाइट जो है ये सब अयस्क। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है किसका, कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा एग्जाम में आपसे कि कांसा जो है किसका मिश्र धातु है। तो कांसा जो है आपका तांबा और टीन का मिश्र धातु है ना, तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा, कॉपर और टीन का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है, तो है लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम, है ना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है किसकी, मतलब फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो फलों को पकाने के लिए, यानी फलों को पकाने के लिए कौन से कृत्रिम गैस का प्रयोग करेंगे, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन कि लोहे का इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए लोहे को इस्पात में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निकेल धातु का। निकेल धातु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। अब चलते हैं वेरी, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो देखिए विटामिन की जो खोज की थी वो किया था फंक ने, विटामिन की खोज किया था फंक ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राकृतिक गैस मिश्रण है किसकी, प्राकृतिक गैस जो है वो किसकी मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन की जो है प्राकृतिक गैस मिश्रण होती है ना। ब्यूटेन और प्रोपेन की प्राकृतिक गैस मिश्रण होती है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है कौन सा गैस। ठीक है, जो एलपीजी होता है, सबसे पहले ये जानते हैं एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। अब देखिए एलपीजी में उसके गंध के लिए कौन सा, मतलब कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है सल्फर की यौगिक, है ना, सल्फर की यौगिक और मिथाइल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है। सल्फर की यौगिक और मिथाइल मार्क कैप्टन की वजह से ये क्या होता है, एलपीजी में गंध निकलता है, यानी गंध के लिए मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो होता है चांदी यानी सिल्वर। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है सिल्वर। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है किसको। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। देखिए अगर आप इसका भी सेट अगर लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं हम बताते हैं। तो लगाने के लिए आपको क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। और पहले तो इसमें क्या है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप कॉपी और पेन लीजिए और कॉपी और पेन पे लिखते जाइए किसका, मतलब किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और जब संडे आएगा, है ना, संडे को हम जितना भी मॉक टेस्ट कराए हुए हैं पिछले का 1 से 3 कराए है ना, 1000 प्लस क्वेश्चन, उसका आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा और इसका भी पीडीएफ हम क्या करेंगे, शनिवार को दे देंगे, यानी संडे को दे दिया जाएगा, यानी अगले संडे को जब इसका 300 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो एक पीडीएफ में करके इसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आप सेट लगाना चाहते हैं तो कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है, और इसको भी आप बस केवल लिखते जाइए किसका आंसर ये होगा। और लास्ट में जब क्या होता है, जब वीडियो खत्म होता है तो आप मिला लीजिए किसका कितना मार्क्स आया और आप कमेंट में शेयर कर दीजिए, है ना।
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निकेल, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु क्या है? लोहा, निकेल एवं क्रोमियम किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु क्या है? लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाकर के क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है क्या? यानी हड्डी और दांतों में कौन सा तत्व उपस्थित रहते हैं? वो होते हैं कैल्शियम फास्फेट। यानी कैल्शियम फास्फेट की उपस्थिति किसमें होती है? हड्डी, और हमारे जो दांत और हड्डी होते हैं उसमें कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि शोल्डर किसका मिश्रण, यानी टांका जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो बताइए, ये टांका सभी लोग जानते होंगे, टांका या शोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो होता है सीसा टीन का। सीसा और टीन का मिश्र धातु है कौन सा? शोल्डर। ठीक है, सीसा और टीन का मिश्र धातु है शोल्डर। तो चलते हैं अगले। शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? यानी जो शुद्ध रूप से सोना होता है उसकी शुद्धता कितनी होती है? बताइए। देखिए, जो शुद्ध रूप का जो सोना होता है उसका क्या होता है? 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट होता है। ठीक है, और बनाया जाता है 22 कैरेट पे और 18 कैरेट में बनाया जाता है। लेकिन जो शुद्धतम बोलेगा तो शुद्धतम होता है सोना का कितना? 24 कैरेट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन नंबर, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा? यानी लोहा जो है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो होगा हमारा क्या? पिटवा लोहा। यानी जो पिट आयरन होता है, विट आयरन जो होता है, पिटवा लोहा, उसका ये जो है लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है, यानी लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 24 क्वेश्चन है हमारा आज का कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो देखिए, सबसे कठोर पदार्थ यानी और सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा है, डायमंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, डायमंड। अब चलते हैं आगे। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर ऐसे भी आप लोग सेट लगा रहे होंगे इसका, तो आप अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कि किसने कितना सही किया। ठीक है, तो चलते हैं। अगला है हमारा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? यानी जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होगा? यानी पॉलीमर। पॉलीमर जो है किसका पॉलीमर है? नेचुरल रबर इज पॉलीमर। तो किसका है? तो बताइए, ये जो है आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक है, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है प्राकृतिक रबर का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है, तो चलते हैं अगले। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है ना? यानी मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा कौन सा है? तो बताइए, मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा जो है वो कौन सा है? नायलॉन, है ना? नायलॉन है। और प्राकृतिक रेशा कहेगा तो रेयॉन। ठीक है, प्राकृतिक रेशा जो है रेयॉन है, और मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला कृत्रिम रेशा जो है वो है नायलॉन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? यानी कोयला में सबसे उत्तम प्रकार का कौन सा है? जो है एंथ्रासाइट, है ना? सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट, और इसके बाद जो होता है सबसे अंतिम में होता है पीट कोयला, उसे पीट बोलते हैं, पीट कोयला। और इसके बीच में जो होता है बिटुमिनस होता है। ठीक है, बिटुमिनस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नॉन स्टिक के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, नॉन स्टिक की जो बर्तन है उस पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला है कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है ना? वायुमंडल में कौन सी गैस ऐसे अक्रिय गैस है जो नहीं पाई जाती है? तो है रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और ये कौन सी गैस है? ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारे में प्रयोग होता है कौन से गैस का? गुब्बारे में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? सबसे हल्का होता है, और इसी कारण क्या होता है? ये आकाश में उड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 20 जिसमें 30 क्वेश्चन किए हैं। अब इसी प्रकार से हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे साइंस का, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इसको देखते रहिए अपने एग्जाम तक। एग्जाम मतलब इसको एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक कराया जाएगा इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इसमें से ही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन या इससे लो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये आपके एग्जाम के व्यू के लिए सबसे ज्यादा
मतलब एग्जाम के व्यू से सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन इसमें रखा गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ।